लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिनके परिणाम अब सामने भी आ गए हैं। इन उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को इस उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की है, वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 2000 वोटों से कम है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में खुशी का माहौल है और अब प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, 7 राज्यों के 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और इंडिया के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। देश की जनता ये समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला। जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर करे और भविष्य को उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करे। हम युवा भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन ने जहां जहां जीत हासिल की है, वो कौन कौन सी सीटें हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, बगदा, राणाघाट दक्षिण और मणिकतला शामिल है। इन चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। यहाँ कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जबकि भाजपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही। देहरा सीट पर हिमाचल के सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर और नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा जीत हासिल करने में सफल रहे। पंजाब में सिर्फ 1 सीट पर चुनाव हुआ था। यहाँ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहिंदर भगत 37,000 वोटों से जीतने में सफल रहे। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी टीएमके ने 54,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ में बीजेपी उपचुनाव हार गई। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 422 वोटों से जीत हासिल हुई। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस 5,000 से ज्यादा वोटों से जीतने में सफल रही। बिहार में जेडीयू और आरजेडी दोनों को झटका लगा है। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी दोनों को ही बड़ा झटका लगा। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह करीब 8,000 वोटों से जीतने में सफल रहे। यहाँ एनडीए ने कलाधर प्रसाद मंडल और आरजेडी ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया था। यहाँ बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। वो 37,668 वोटों से चुनाव हारी हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारे QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं।